घना जंगल, अंधेरी रात, और राजा विक्रम अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक भयावह चीख गूंजी और हवा में तैरती एक काली छाया विक्रम के सामने रुकी। वेताल ने कहा, विक्रम, आज की कहानी में जो सच है वह सबको दिखाई देता है, पर जो झूठ है वह सिर्फ एक ही आदमी को। सुनो, अगर इस रहस्य को तुमने गलत सुलझाया तो पूरा नगर एक रात में नष्ट हो जाएगा। रहस्य की जड़ें। विक्रम जब उस गांव में पहुंचे तो धीरज रोते हुए बोला, महाराज, हर रात एक स्त्री मुझे बुलाती है, कभी खेतों में, कभी तालाब पर, कभी मेरे दरवाजे पर। मैं भागता हूं, पर उसकी परछाई मेरा पीछा करती रहती है। विक्रम ने पूछा, कभी छूने की कोशिश की? धीरज, हाँ महाराज, पर हाथ उसके आर पार चला जाता है। उसके शब्द सुनकर गांव में सिहरन दौड़ गई। विक्रम ने रात को खुद जांच करने का निश्चय किया। जैसे ही आधी रात हुई, तेज हवा चली और एक स्त्री की हल्की हल्की रुदन की आवाज आने लगी। विक्रम ने देखा, तालाब के किनारे एक लड़की खड़ी है। धीरज बिल्कुल डरकर विक्रम के पीछे छिप गया। विक्रम ने तलवार निकाली और बोले, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे से कहा, मैं कुसुम हूं, और मेरी हत्या उसी आदमी ने की है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। विक्रम चौंक गए, पर गायब होने से पहले कुसुम ने कहा, मेरा कातिल वही है, पर उसका चेहरा रात में बदल जाता है। विक्रम की प्रारंभिक जांच। अघोरनाथ सन्यासी ने विक्रम को बताया, कुसुम साधारण आत्मा नहीं, वह प्रेत दर्शन वाली आत्मा है। ऐसी आत्माएं आधी सच्चाई दिखाती हैं, आधी छुपाती हैं। विक्रम, तो धीरज सही है? अघोरनाथ, या शायद पूरी तरह गलत भी। यह लाइन कहानी को गहरा सस्पेंस देती है, सच्चाई की डोर कसती है। विक्रम ने व्योमसेन जमींदार को बुलाया। वह सुरुचिपूर्ण, शांत और सम्मानित व्यक्ति था। विक्रम ने पूछा, कुसुम को जानते हो? व्योमसेन साफ इनकार कर गया, पर उसके माथे पर पसीना आ गया। विक्रम को शक हुआ। उन्होंने रात को एक और परीक्षण किया। रात को तालाब के किनारे विक्रम को वही आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार कुसुम की आत्मा नहीं, बल्कि दो परछाइयां धीरे धीरे हिल रही थीं। विक्रम ने पास जाकर देखा। पहली परछाई कुसुम की थी, दूसरी धीरज की। विक्रम सोच में, अगर कुसुम धीरज को सताती है तो वह उसके साथ क्यों खड़ी है? अचानक कुसुम चीखी, सच्चाई जाननी है तो व्योमसेन के पुराने कुएं में जाओ। और दोनों परछाइयां गायब। विक्रम कुएं में उतरे। वहां उन्हें एक पुराना गहना, कुसुम का कपड़ा और एक आदमी की हड्डियां मिली। विक्रम समझ गए, यह एक नहीं, दो हत्याएं हैं। व्योमसेन को बुलाया गया। विक्रम बोले, कुसुम कौन थी? व्योमसेन टूट गया और बोला, मैंने कुसुम को नहीं मारा, कुसुम ने मुझे मारा। सब चौंक गए। विक्रम, कैसे? व्योमसेन बोला, कुसुम ने धीरज से प्रेम किया, पर धीरज ने उसका विश्वास तोड़ा और उसे कुएं में धक्का दिया। अघोरनाथ, इसका मतलब? विक्रम, कुसुम की आत्मा धीरज को सताती नहीं, उससे बदला लेना चाहती है।
और धीरज ने सारी कहानी उलट दी। धीरज पकड़ा गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। व्योमसेन निर्दोष। वेताल का नैतिक प्रश्न। वेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, कुसुम को प्यार करने वाला कौन था? व्योमसेन, जिसने उसका नाम तक छुपाया, या धीरज, जिसने उसे मारा? विक्रम बोले, जो सत्य स्वीकारे वही प्रेमी, जो छल करे वही अपराधी। व्योमसेन डरपोक था, पर धीरज हत्यारा। वेताल मुस्कुराया, तुमने फिर मेरी पहेली सुलझा दी विक्रम, पर अगली कहानी तुम्हें उलझा देगी। और वेताल उड़ गया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।